जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रियल वन एजुकेशन पर। मैं हूं जयप्रकाश। आज हम लोग देखेंगे ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि आपके पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट देर नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। ऑप्शन एक है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है टैप और लास्ट ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और नेक्स्ट प्रश्न है कि डाटा को विशिष्ट क्रम में लगाने को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कि डाटा को विशिष्ट क्रम में लगाने को क्या कहते हैं। मार्जिन, सॉर्टिंग, क्लासिफिकेशन, वेरिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, सॉर्टिंग। डाटा को विशिष्ट क्रम में लगाने को सॉर्टिंग कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नंबर के रूप में सेल में डाला जा सकता है। चार ऑप्शन है, देख सकते हैं। और आपको कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपको सेम टू सेम एग्जाम में पूछा गया हो, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रोक करके दोबारा भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1.1i+2। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसिस्टोराइज कंप्यूटर सर्किट परिचित हुए थे। पहला ऑप्शन है पहली पीढ़ी में, बी ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी में, सी ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी में और लास्ट ऑप्शन है चौथी पीढ़ी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन नंबर है बी आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। चार ऑप्शन है, देख सकते हैं। और ये आंसर आपको सभी को पता होगा कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चार्ल्स बेबेज। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट को रखता है प्रेजेंटेशन अलाउट लाइन में दिखाई देगा। टेक्स्ट बॉक्स, प्लेस होल्डर, बुलेट पॉइंट या टाइटल बॉक्स। तो प्लेस होल्डर यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चार्ट के आकार को बदलने के लिए बिना इसके अनुपात में बदलाव किए कॉर्नर हैंडल को ड्रैग करते हुए प्रेस करना होगा। क्या करना होगा? शिफ्ट, आल्ट, कंट्रोल या F1। तो इसमें से कंट्रोल यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नई रिक्त प्रस्तुति बनाने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करें, फाइल न्यू कमांड का प्रयोग करें, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा गया है कि एक नई रिक्ति प्रस्तुत बनाने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करें, फाइल न्यू कमांड का प्रयोग करें, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। उपलब्ध डाटा को मेमोरी में प्राप्त करना कहलाता है। रीड आउट, रीड फ्रॉम, रीड, उपरोक्त सभी। पूछा गया है कि उपलब्ध डाटा को मेमोरी में प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो उपरोक्त सभी यानी कि उपलब्ध डाटा को मेमोरी में प्राप्त करना रीड आउट कहलाता है, रीड कहलाता है और रीड फ्रॉम कहलाता है और रीड कहलाता है। तो आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि उपलब्ध डाटा को मेमोरी में प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन दे सकता है, या तो रीड आउट कर दे सकता है, या तो रीड फ्रॉम दे सकता है, या तो रीड दे सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल में एक रेंज निर्धारित करने के बाद उस निर्धारित रेंज में कैसे लगाएंगे। पूछा गया है कि एक्सेल में एक रेंज निर्धारित करने के बाद उस निर्धारित रेंज में कैसे जाएंगे। चार ऑप्शन है, रेंज को नेम बॉक्स द्वारा सिलेक्ट करके, रेंज को F5 की द्वारा सिलेक्ट करके, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि एक्सेल में एक रेंज निर्धारित करने के बाद उस निर्धारित रेंज में कैसे जाएंगे। तो दोनों ए व बी ऑप्शन दोनों सही है, यानी कि रेंज को नेम बॉक्स द्वारा सिलेक्ट करके जा सकते हैं या रेंज को F5 की द्वारा सिलेक्ट करके भी जा सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टेटस बार किस प्रकार की कुंजियात दिखाता है। स्टेटस बार किस प्रकार की कुंजियात दिखाता है? नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि जो स्टेटस बार नीचे का होता है उसमें नेम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक दिखाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल में रो और कॉलम जहां एक दूसरे से विभाजित होते हैं क्या कहलाते हैं। पूछा गया है कि एक्सेल में रो और कॉलम जहां एक दूसरे से विभाजित होते हैं वे क्या कहलाते हैं। चार ऑप्शन है और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो देख सकते हैं इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सेल। वर्ड में सिलेक्ट सेल कमांड किस मेनू में उपस्थित होती है? टेबल, फॉर्मेट, इंसर्ट या टूल्स। पूछा गया है कि वर्ड में सिलेक्ट सेल कमांड किस मेनू में उपलब्ध होते हैं। 4 ऑप्शन है, टेबल, फॉर्मेट, इंसर्ट, टूल्स। तो अपना आंसर फटाफट चूज कर सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर टेबल यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से बटनों का समूह है जो विभिन्न कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा बटन है? बटन, मेन्यू, टूलबार, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा क्या गया है कि निम्न में से बटनों का समूह है जो विभिन्न कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनपुट आउटपुट में बदलता है। इनपुट आउटपुट में बदलता है पेरिफेरल द्वारा, सीपीयू द्वारा, स्टोरेज द्वारा, मेमोरी द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर है सीपीयू द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉर्मेटिंग टूलबार विकल्प लागू होता है। फॉर्मेटिंग टूलबार विकल्प लागू होता है केवल पैराग्राफ चुनने में, केवल कैरेक्टर चुनने में, दोनों ए व बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि फॉर्मेटिंग टूलबार विकल्प लागू होता है। तो इसमें से ए व बी दोनों यानी कि केवल पैराग्राफ चुनने में, केवल कैरेक्टर चुनने में। और नेक्स्ट प्रश्न है इसी के साथ कि क्लिपबोर्ड में रखी वस्तु कब तक पहले जैसी समान रहती है। ऑप्शन 1 है जब तक कोई और वाक्य को कट न किया जाए। दूसरा है जब तक कंप्यूटर बंद न हो जाए। तीसरा है जब तक कोई और वाक्य कॉपी न किया जाए। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। पूछा गया है कि क्लिपबोर्ड में रखी वस्तु कब तक पहले जैसी समान रहती है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी यानी कि क्लिपबोर्ड में रखी गई वस्तु कब तक पहले जैसी रह सकती है? जब तक कोई और वाक्य को कट न किया जाए। दूसरा है जब तक कंप्यूटर बंद न हो जाए। तीसरा है जब तक कोई वाक्य कॉपी न किया जाए तब तक क्लिपबोर्ड में रखी गई वस्तु पहले जैसी समान रहती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि प्रथम पेज जो वेबसाइट पर दिखता है। होम पेज, मास्टर पेज, फर्स्ट पेज और बैनर पेज। पूछा गया है कि प्रथम पेज जो वेबसाइट पर दिखता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर होम पेज यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का सर्वाधिक प्रयोग होता है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट में, डेटाबेस में, ग्राफिकल प्रस्तुति में। 4 ऑप्शन है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लॉपी डिस्क शामिल रहती है। फ्लॉपी डिस्क शामिल रहती है केवल सर्कुलर टेक्स्ट, केवल सेक्टर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्लॉपी डिस्क शामिल रहती है केवल सर्कुलर टेक्स्ट, केवल सेक्टर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट प्रयोग करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटरनेट प्रयोग करता है सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और हाइब्रिड स्विचिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है कि इंटरनेट क्या प्रयोग करता है। तो पैकेट स्विचिंग यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि पेज ब्रेक का प्रयोग किया जाता है शुरू में एक नए पेज को जोड़ने के लिए, अंत में एक नए पेज को जोड़ने के लिए। तीसरा ऑप्शन है जो डिलीट ना हो सके ऐसा पेज जोड़ने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट के ऊपर एक खाली नए पेज को जोड़ने के लिए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका अंत में एक नए पेज को जोड़ने के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि पेज सेटअप कमांड वर्ड के किस मेनू में उपस्थित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेज सेटअप कमांड वर्ड के किस मेनू में उपस्थित होती है? फॉर्मेट, फाइल, इंसर्ट, टूल्स। तो इसमें से करेक्ट आंसर है फाइल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए एमएस वर्ड में पहला कदम है फॉर्मेट मेन्यू को खोलना, लाइन स्पेसिंग बटन पर क्लिक करना, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना। लास्ट ऑप्शन है पैराग्राफ मेन्यू को खोलना। 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर है पैराग्राफ को सिलेक्ट करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक क्लाइंट प्रोग्राम जो www के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और साधनों
का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ISP, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्रिंटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तो इस आउटपुट को कहा जाता है? जब एक प्रिंटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तो इस आउटपुट को कहा जाता है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, COM और उपरोक्त में से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट कीजिएगा। तो ऑप्शन है हार्ड कॉपी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है टूल बार पर जस्टिफिकेशन बटन का क्या कार्य है? टूल बार पर जस्टिफिकेशन बटन का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है जस्टिफिकेशन विकल्पों में एक ड्रॉप डाउन सूची प्रदर्शित करना, दूसरा है एलाइजनिंग टेस्ट के लिए 4 विकल्प प्रदर्शित करना, और तीसरा ऑप्शन है जस्टिफिकेशन डायलॉग बॉक्स खोलना, और लास्ट ऑप्शन है मौजूदा लाइन को सेट में करना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बाइनरी संख्या प्रणाली का एक आधार है 2, 4, 8, 16। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कि बाइनरी संख्या प्रणाली का एक आधार है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट निम्नलिखित कार्य करती है? डाटा की शुद्धता को चेक करती है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि की गणना करती है, और तीसरा ऑप्शन है लॉजिकल तुलना करना, जैसे बराबर, ज़्यादा, कम, और लास्ट ऑप्शन है गणना और तुलना दोनों कार्य करना। पूछा गया कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर आपका गणना और तुलना दोनों कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि CPU इंफॉर्मेशन सेकेंडरी मेमोरी में पड़ता है? सीधे पहले इंफॉर्मेशन मुख्य मेमोरी में जाती है, फिर CPU के पास, और तीसरा ऑप्शन है रजिस्टर द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा गया है कि CPU इंफॉर्मेशन सेकेंडरी मेमोरी में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहले इंफॉर्मेशन मुख्य मेमोरी में जाती है, फिर CPU के पास, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी आधुनिक कंप्यूटर संचालित होते हैं? सभी आधुनिक कंप्यूटर संचालित होते हैं इंफॉर्मेशन पर, फ्लॉपी पर, डाटा पर या वर्ड पर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सभी आधुनिक कंप्यूटर संचालित होते हैं, तो डाटा पर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है इनपुट आउटपुट इंटरेसिव प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है मैथमेटिकल इंटरेसिव प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, तीसरा ऑप्शन है डाटा रिट्रीवल ऑपरेशन, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, मैथमेटिक्स इंटरेसिव प्रोसेसिव एप्लीकेशन। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या असत्य है? 4 ऑप्शन है, बताना है इनमें से क्या असत्य है। ऑप्शन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप देखिएगा कि बताना है कि क्या इसमें से असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत है कि MS वर्ड डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टेक्स्ट को फाइनेट करता है। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सिमलिए सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, इंडिफरेंट। और नेक्स्ट प्रश्न है कि डाटा हरेची का आरोही क्रम है? डाटा का हरचेरी आरोही क्रम है। 4 ऑप्शन है, बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड फाइल डाटाबेस, दूसरा ऑप्शन है बाइट बिट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस, तीसरा ऑप्शन है बाइट बिट रिकॉर्ड फाइल फील्ड डाटाबेस, और लास्ट ऑप्शन है बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस ऑप्शन नंबर सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से ग्राफिक्स पैकेज है? निम्न में से ग्राफिक्स पैकेज है कोरल ड्रा, MS एक्सेल, MS वर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से ग्राफिक्स पैकेज है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर कोरल ड्रा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पूरे विमान के आसपास हवा के प्रवाह को उसकी उड़ने के लिए
परिस्थिति करने के लिए केवल इस तथ्य का उपयोग करके किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुपर कंप्यूटर्स। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन रेंज नाम के बारे में असत्य है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन रेंज नाम के बारे में असत्य है। शैल नाम रेफरेंस की तरह नहीं हो सकते। रेंज नाम में स्पेस और कोमा का प्रयोग हो सकता है। रेंज नाम सीधे सूत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है शब्दों के बीच केवल, और इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, रेंज नाम सीधे सूत्रों में प्रयोग किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्यतः वर्ड में आप बॉर्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं। पूछा गया है कि सामान्यतः वर्ड में आप बॉर्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं। 4 ऑप्शन है। किसी पैराग्राफ को महत्व देने के लिए, किसी पैराग्राफ के ऊपर नीचे दाएं या बाएं लाइन बनाने के लिए, किसी पैराग्राफ में विभिन्न प्रकार के बॉक्स बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर किसी पैराग्राफ के ऊपर नीचे दाएं बाएं लाइन बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि CU का पूर्ण नाम है। CU का पूर्ण नाम है कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर यूनिट, सेंट्रल यूनिट या कंट्रोल यूनिट। तो करेक्ट आंसर है आपका, बताना में कमेंट करके कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। CU का पूर्ण नाम क्या है। आपके लिए कुछ प्रश्न छूट गए हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद है कि MOD -3, 2 किसी सेल में दर्शाता है। -1, 1, -1.50। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। परिदृश्य, क्षैतिज, रूपचित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, तो बता फटाफट कमेंट कर सकते हैं अपना आंसर। तो इसमें से रूपचित्र यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल में यदि पेज सेटअप बॉक्स में शीट टैब प्रॉपर्टी की ड्रैग लाइन और ड्राफ्ट क्वालिटी चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो। पूछा गया है कि एक्सेल में यदि पेज सेटअप बॉक्स के शीट टैब प्रॉपर्टी की ग्रिड लाइन और ड्राफ्ट क्वालिटी चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो ग्रिड लाइन प्रिंट होगी, ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगी, कभी प्रिंट होगी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मेनू में चेंज केस कमांड दिखाई देती है। किस मेनू में चेंज केस कमांड दिखाई देती है। इंसर्ट, स्लाइड शो, फॉर्मेट, एडिट। तो आपका करेक्ट आंसर है फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य है। एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का क्या उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अपने डाटा के लिए एक प्रोफेशनल और संगत रूप बनाए रखना। दूसरा है कि स्टैंडर्ड टेबल फॉर्मेट से बॉर्डर सेटिंग, फॉन्ट कलर और अन्य फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चुनना। तीसरा ऑप्शन है आसानी से एक वर्कबुक में एक संगत प्रारूप लागू करना। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का क्या उद्देश्य है। तो यही तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सर्च इंजन और डायरेक्ट सर्च के बारे में सत्य है। 4 ऑप्शन है। और फटाफट सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो बनता है। तो उपरोक्त सभी, लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सही बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आप अपने मित्र के साथ तत्काल वास्तविक संचार करने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। पूछा गया है कि अपने मित्र के साथ तत्काल वास्तविक संचार करने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। मैसेजिंग, ईमेल, यूजनेट, ब्लॉग। तो ऑप्शन नंबर मैसेजिंग, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 49 प्रश्न है कि उपयोगकर्ता के विशिष्ट संसाधन की जरूरत को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर निर्देश कहलाते हैं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर, माइक्रो कंप्यूटर, डॉक्यूमेंटेशन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और लास्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का मतलब है कच्चे डाटा, डाटा, अधिक उपयोगी डाटा और इंटेलिजिबल डाटा फॉर्म। और लास्ट ऑप्शन है अल्फा न्यूमेरिक डाटा प्रोग्राम। तो आपका करेक्ट आंसर है अधिक उपयोगी डाटा का इंटेलिजिबल फॉर्म। तो आपको उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।